ये दिवाली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, यह है एक कॉस्मिक गोल्डन गेटवे, जहां सिर्फ एक कदम आपके जीवन में धन को ब्लॉक कर सकता है, वहीं सिर्फ एक सही क्रिया आपके जीवन में कुबेर योग को जागृत कर सकती है। सोचिए, अगर सिर्फ एक मंत्र, एक ग्रह समय और एक संकल्प से आपके जीवन में धन और भाग्य बदल जाए, तो क्या आप रेडी हैं उस सीक्रेट को रिवेल करने के लिए? चलिए, आज मैं आपको बताता हूं दिवाली 2025 के इस कुबेर योग को एक्टिवेट करने का राज और कैसे आप इस कुबेर योग को एक्टिवेट करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। साथ ही साथ वो मंत्र मैं आपको देने वाला हूं जो इस दिवाली आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देने वाला है। लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या दिवाली के दिन आप सिर्फ एक दिया जलाते हैं या अपने ग्रहों को भी एक्टिवेट करते हैं? देखिए दोस्तों, हर दिवाली एक सी नहीं होती। 2025 की ये दिवाली 20 अक्टूबर सोमवार के दिन आ रही है अपने साथ एक रेयरेस्ट कॉस्मिक कॉम्बिनेशन लेकर के। जी हाँ दोस्तों, इस दिन सूर्य और चंद्र तुला राशि में होंगे, शुक्र अपने मित्र राशि में होंगे, देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में होंगे। ये चारों ग्रह मिलकर एक ऐसा रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो धन कुबेर के द्वार को खोलने के लिए सबसे उत्तम समय है। ये तीनों मिलकर दोस्तों बनाते हैं एक महाकुबेर योग। महाकुबेर योग ये वो योग है जो लेकर के आता है आपके जीवन में नेम, फेम और पैसा। गोल्डन गेटवे ग्रोथ मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाइज होकर के आपकी एनर्जी को उस स्तर पे उठाकर ले जाता है जो आपके जीवन में कई ऐसे बदलाव लेकर के आता है कि आपके धन के द्वार ऑटोमेटिकली खुलने लगते हैं। 20 अक्टूबर 2025 शाम 5:45 से 7:45 तक ये है वो समय काल जिस दिन अमावस्या तिथि और प्रदोष काल दोनों एक साथ मिलेंगे। ये है वो समय जब कुबेर और महालक्ष्मी दोनों की शक्ति एक साथ एक्टिवेट होती है। पर ध्यान रहे, इसे गोल्डन गेटवे क्यों कर रहे हैं? 2 घंटे का ये समय 5:45 से 7:45 तक ये वो समय अवधि है। अगर आपने इसे मिस कर दिया, अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया, तो ये समय आपको दोबारा मिलेगा साल 2032 में। काफी लंबा समय है, तो इस गोल्डन गेटवे को आपको किसी भी तरह से मिस नहीं करना है। अब दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोग ये कहेंगे, पंडित जी लक्ष्मी पूजन हर साल करते हुए आ रहे हैं, इसमें विशेष क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही कहा, लक्ष्मी पूजन आप हर साल करते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी देने का कार्य तो करती हैं, लेकिन आप तक पहुंचाने का काम करने वाले हैं कुबेर देव। और जब लक्ष्मी के साथ कुबेर एक्टिवेट होते हैं तो खुलता है आपकी कुंडली में ये लक्ष्मी कुबेर योग, जिसे हम कहते हैं महाधन योग। ये योग जब कुंडली में एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति फर्श से अर्श पे जाने में उसे देर नहीं लगती, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हर साल दीपक जलाते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, पर फायदा नहीं होता, तो इस साल ऐसा क्या विशेष होने वाला है जिससे हमें आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं या कुबेर योग जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? तो समझिए, माता लक्ष्मी के साथ कुबेर देव का एक विशेष योग, एक विशेष संयोग इस 5:45 से 7:45 की अवधि के बीच में होने वाला है। दोस्तों, लक्ष्मी तब प्रसन्न होती हैं जब कुबेर देव प्रसन्न होते हैं, और कुबेर तब प्रसन्न होते हैं जब आपका संकल्प सही होता है। तो चलिए समझते हैं कैसे एक्टिवेट होगा ये कुबेर योग और क्या है वो मंत्र जो इस दिवाली आपके लाइफ के फ्लो को एकदम बदल के रख देने वाला है। सबसे पहले समय नोट कर लीजिए, 20 अक्टूबर 2025 शाम 5:45 से 7:45 के बीच में क्या है ये समय? यह है वो समय जब कुबेर देव का वो विशेष द्वार खुलने वाला है। करें क्या? इस ड्यूरेशन में सबसे पहले अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को आप साफ कर लें। साफ करने के बाद में एक पीला या सुनहरा, ध्यान रहे पीला या सुनहरा वस्त्र जमीन पर बिछाएं, आसन लगाएं और साथ ही साथ
पूजन की जो आपने व्यवस्था करी है, जहाँ पर आपने कुबेर देव को स्थापित करने के लिए करा है, वहां पर एक सुनहरा वस्त्र बिछाकर आपको कुबेर यंत्र या चांदी का सिक्का उस जगह पर स्थापित करना है, उस जगह पर रखना है। अब आपको 3 दीपक प्रज्वलित करने हैं। पहला दीप माँ लक्ष्मी के लिए, दूसरा दीप धन कुबेर कुबेर देव के लिए, और तीसरा दीप जो आप प्रज्वलित करेंगे वो आपके इष्ट देव के लिए। इन तीनों दीपकों को प्रज्वलित करने के बाद में आपको करना क्या है, अपनी आंखें बंद करनी है और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र को आपको 21 बार जप करना है। ओम ह्रीम श्रीम कुबेराय नमः। इस मंत्र का 21 बार आपको जप करना है। इस मंत्र को 21 बार जपना सिर्फ जपना ही नहीं है, इस मंत्र को जपते वक्त आपको इस तरह से विजुअलाइजेशन भी करना है कि आपके ऊपर सोने की बारिश हो रही है, धन आपके ऊपर बरस रहा है, आपके जीवन में जितना भी रुका हुआ धन था वो सभी धन आपको पुनः प्राप्त हो रहा है। लक्ष्मी की जितनी भी रुकावटें आपके पास पहले से मौजूद थी वो सभी रुकावटों के द्वार अब खुल रहे हैं। इस चीज को विजुलाइज करते हुए आप इस मंत्र का 21 बार जप करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप ये पाएंगे कि आपके जीवन के जितने भी ब्लॉकेजेस थे वो खुलते हुए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम साइंटिफिकली भी बात करें तो मंत्र जब करते वक्त अगर आप इस तरह से विजुलाइज करते हैं तो मंत्रों की जो कंपन होती है, उस कंपन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा से आपके सबकॉन्शियस के पास जो सिग्नल जा रहे हैं वो आपके ब्रेन के ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है और साथ ही साथ उन पॉजिटिव सिग्नल्स को एक्टिवेट करता है जिन्हें अभी तक आपके माइंड ने ब्लॉक करके रखा था। और ये मंत्रों की कंपन आपके जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करेगी और निगेटिविटी को आपकी लाइफ से रिमूव करेगी। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपने ये पूजा गलत समय पर या इस गोल्डन गेटवे के समाप्त होने के बाद या इस गोल्डन गेटवे के शुरू होने के पहले की, तो क्या होगा, आपको वो फल उस तरह से नहीं मिलेंगे जिस तरह से आपको मिलना चाहिए था। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही ये वर्ड यूज किया, गोल्डन गेटवे। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि ये सहयोग आपको दोबारा प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी अवधि के लिए इंतजार करना है, जो कि 2032 में जाकर के पुनः खुलने वाला है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि पूजा को आप सही समय पर करें, क्योंकि ये ध्यान रखें ये वो समय है जब सूर्य के साथ साथ राहु का ऑरा भी एक्टिवेट होगा। और जहां सूर्य आपको एनर्जी देने का काम करता है, वहीं राहु कहीं न कहीं आपकी क्रिया को गलत करवाने का प्रयास भी कर सकता है। इसलिए हो सकता है आपसे समय अवधि मिस हो जाए। अगर गलत समय पर आप इस क्रिया को करते हैं तो हो सकता है कि जो द्वार खुलने चाहिए राहु उन द्वारों को बंद भी कर सकता है। इसीलिए समय विशेष करके ध्यान रखें, सही समय पर ही आपको इस क्रिया को करना है ताकि कुबेर का वो गोल्डन गेट आपके लिए खुल सके। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास तो कुबेर यंत्र है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस क्रिया को कैसे करूंगा, भाई परेशान ना हो, कुछ नहीं करना है। एक रुपए का सिक्का लें, उसे पानी में अच्छी तरह से स्वच्छ कर लें, गंगा जल छिड़कें और कुबेर यंत्र की जगह उस सिक्के को स्थापित करें और फिर दीप प्रज्वलित करके पूरी प्रोसेस करें, क्योंकि भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस 1 रुपए के सिक्के को भी अगर आप कुबेर यंत्र मानकर इस क्रिया को करते हैं तो भी आपको 100% वही फल मिलेंगे जो फल आपको कुबेर यंत्र या चांदी का सिक्का स्थापित करके करने से मिलते हैं। तो परेशान ना हो, आप इस क्रिया को 1 रुपए के सिक्के के साथ भी कर सकते हैं। अगर कुबेर यंत्र न हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो आप 1 रुपए के सिक्के से इस क्रिया को कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिक पहलू भी हम लोग जान लेते हैं। साइंटिफिक तो आपने जान लिया। देखिए, इस दिन सूर्य और चंद्र तुला राशि में एक्टिवेट हो रहे हैं, ये एनर्जी के ऑरा को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ शुक्रदेव, जो कि धन के देवता भी कहे जाते हैं, जिनके हाथों में आपकी कुंडली में धन दिया गया है, लग्जरी के प्लेनेट है, वो अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, वो भी एक्टिवेट अवस्था में है, वो भी आपको देने को तैयार है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव को और भी बेहतर करना चाह रहे हैं
उनकी दृष्टि आपके लिए लाभकारक हो रही है और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि गुरुदेव भगवान उच्च के होकर के बैठे हैं, तो आपके माइंड में जो अभी तक ब्लॉकेजेस चल रहे थे, गुरुदेव भगवान कहीं ना कहीं ज्ञान के माध्यम से आपके मार्ग को प्रशस्त करेंगे और उस मार्ग प्रशस्त से आपके जीवन में जो ब्लॉकेजेस थे वो धीरे धीरे हटते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कुबेर देव सिर्फ धन के देव नहीं है। कुबेर देव पसंद करते हैं अनुशासन, कुबेर देव पसंद करते हैं चीजों को सही ढंग से होना। और अगर आपको कोई चीज दी जाती है तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि ऊपर वाला जब आपको देता है तो वो आपसे ये उम्मीद करता है कि आप इसे दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको हुआ हो, तो मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, कुबेर देव अगर आपको कोई धनराशि दे रहे हैं तो वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जो वो आपको दे रहे हैं आप उसका कुछ हिस्सा अच्छे कर्म में अर्थात धर्म कर्म में, दान पुण्य में जरूर लगाएंगे। तो जब आपको कुबेर का ये गोल्डन गेटवे खुले, आपके पास लक्ष्मी का आवागमन तेजी से हो, लक्ष्मी आपके पास बढ़ने लगे, तो आपको करना क्या है? इस योग को जीवन काल में एक्टिवेट रखने के लिए आपको बार बार इस क्रिया को करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी कमाई का कुछ हिस्सा एक मन में डिसाइड कर लें कि आपकी कमाई का कुछ परसेंटेज आप धर्म कर्म के काम में लगाएंगे और इस तरीके से आप इस कुबेर योग को अपनी पूरी लाइफ में एक्टिवेट रख सकते हैं दोस्तों। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि उस योग को एक्टिवेट करने के बाद ये कुबेर का जो आखिरी पॉइंट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, इसे नोट करके रखें और इसे जीवन भर ना भूलें। तो दोस्तों, इस योग को जीवन भर एक्टिवेट करने के लिए जैसे ही आपका 21 बार मंत्र संकल्प जब पूर्ण हो, तो एक संकल्प और लें कि कुबेर देव के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा जो भी आय अब मेरे जीवन में अर्जित होगी, मैं उसका कुछ हिस्सा अच्छे कार्यों के लिए समर्पित करूंगा और सदैव धर्म कर्म के कार्य मैं अपने जीवन काल में करते रहूंगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव, जी हाँ दोस्तों, शनिदेव अगर वो धन भाव पर बुरी दृष्टि डाले हुए हैं या किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली का धन भाव शनि के प्रभाव में है, तो ये ध्यान रखें कि ये कुबेर योग भी आपको उतना सफल नहीं बना सकता। क्यों, कैसे और किस प्रकार से शनि इस कुबेर योग को भी डीएक्टिवेट करने की क्षमता रखता है, ये सारी डिटेल्स मैंने अपने अगले वीडियो में लेकर के आ रहा हूं। और साथ ही साथ शनि की 7.5 का जो तीसरा चरण कुंभ राशि के लिए लगा है, वो कैसे फलदायक है, और कुंभ राशि वालों के लिए कुबेर योग तो विशेष एक्टिवेशन लेकर के आया है, तो कैसे आप इस तीसरे चरण में इस योग को एक्टिवेट करके अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। इन सारी चीजों के लिए ये जो आपकी वीडियो स्क्रीन पे, एंड स्क्रीन पे जो वीडियो डिस्प्ले हो रहा है, उसे देखना ना भूलें, कुंभ राशि वाले विशेष करके, क्योंकि यहाँ मैंने समझाया है कि तीसरा चरण आपके लिए कैसे फलदायी है और कैसे आपके जीवन में अच्छे परिणाम शनिदेव लेकर के आ रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए विशेष करके ये कुबेर योग जो एक्टिवेट हो रहा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को मिस न करें, इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ जो जानकारी हमने आपको आज दी है, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है आपका कोई अपना ही ऐसा हो जिसे इस कुबेर योग को एक्टिवेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो। तो इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। और क्या आप इस उपाय को करने वाले हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके मन में इस योग को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न है या कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। और अब आपसे हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की दिवाली बहुत उत्तम रहे। इस दिवाली माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, इसी प्रार्थना के साथ अब मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करता हूं। जय श्री राम।